बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 में हम अपना इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जहाँ पर हमने स्टॉप किया था काम उसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास ये टेबल नहीं था, हमने टेबल बना दिया और इसमें डाटा पुट कर दिया, लेकिन हमने आपको समझाया नहीं इस टेबल के बारे में। हम आपको समझाते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है हमने यहाँ पर वाल 1, वाल 2, वाल 3, वाल 4 लिख दिया। आप यहाँ पर क्या लिखना है, आपने वाल 1 नंबरिंग देके साथ में लोकेशन ज्वाइन करनी है। कौन सी रूम की ये दीवार है, वॉशरूम की है, किचन की है, रूम लिफ्ट रूम की है, राइट रूम की है, ड्राइंग रूम की है, साथ में ये आपने लिखना है। क्वांटिटी आपने ये क्वांटिटी का मतलब ये है कि इस साइज की हमारे पास कितनी दीवारें हैं, तो आपने यहाँ पर वो डालना है। और वेट का मतलब क्या है, आपको एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाते हैं। ये जो हमारे पास एक दीवार है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसकी लंबाई है इसको लेंथ बोलते हैं। ये हमारे पास 48 फीट है, तो ये इसकी लेंथ हो गई। और इसकी हाइट 11 फुट है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको 11 फुट बोलते हैं। ये हाइट हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी वेट हो गई 9 इंच की। तो ये क्यूबिक फीट हम क्यों डालते हैं, क्योंकि लंबाई, लेंथ और वेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी हाइट और लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एरिया आता है। और एरिया को जब हम थिकनेस यानी वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो ये हमने वॉल्यूम डाल दिया यहाँ पर, यानी हाइट, वेट, लेंथ और नंबर ऑफ वॉल्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ गया। हम सबका वॉल्यूम निकाल करके इसका टोटल लिया। टोटल वॉल्यूम हमारे पास 8142 आ गया। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। एक तो लगाते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो डोर पिछले वीडियो में चैप्टर 1 में हमने यहाँ पर वॉल्स की पैमाइश डाली थी। अब हम चैप्टर 2 में यहाँ पर डोर्स और विंडोज की पैमाइश डालेंगे। कितने डोर्स और कितने विंडोज है हमारे पास वो डालने के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, विंडो। सही है। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने डोर और कितने साइज की है, वो डाल लेते हैं। ऑटोकैड में चेक करते हैं। ये एक रूम, दो रूम, तीन रूम। तीन हमारे पास बड़े साइज के डोर है, दो हमारे पास, तीन हमारे पास जो है वो छोटे है, और एक हमारे पास दरमियाना किचन का है। तो वो डाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम डाल लेते हैं डोर नंबर 1 जो है हमारे पास 3 है। डोर नंबर 2 जो वॉशरूम के वो कितने थे, 1 मिनट, 1 2 3, ये भी 3 है हमारे पास। और किचन का हमारे पास 1 है। लेकिन हमारे पास 3 फ्लोर है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 309, फिर ये भी 9 और ये 3 हो गया। अब डोर नंबर 1 की पैमाइश हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोर नंबर 1 की है 3.5 फुट लेंथ है इसकी, तो 3.5 डाल देंगे यहाँ पर। डोर नंबर 2 की 2.5 फीट है, और डोर नंबर 3 की हमारे पास है 3 फीट। वेट सेम है दीवार की 9 इंच की, 0.75 डाल देंगे यहाँ पर। 0.75, यहाँ पर 0.75। हाइट इसकी क्या है, डोर की 7 फुट डोर की हाइट है, और 1.5 जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर जो लगता है उसकी हाइट है। तो 7 + 1.5 8.5 आ गया। ये 7 हो गया, और ये भी 7 हो गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू दिस 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 मल्टीप्लाई दिस, और ब्रैकेट क्लोज कर दे यहाँ पर, और इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर दे, और मल्टीप्लाई -1 से कर दें। मल्टीप्लाई -1 से हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो वॉल की वॉल्यूम है हमने उससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इंटर करें भी।
और इस सब का इस तरह नीचे आ जाए, ये हमारे पास इसका माइनस में वॉल्यूम आ गया। विंडो हमने नहीं डाला, तो विंडो हम एंटर करते हैं, हमारे पास कितनी विंडोज है, 1 2 3 4 5 विंडो हमारे पास, हम सब एक ही साइज के लेते हैं। 5 और 3 तो 15 हो गई, और लेंथ हम डाल देंगे 5 फीट की, विड्थ 0.75, 9 इंच की होगी, और 4 फीट की हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास देखिए इसकी वॉल्यूम आ गई। इसको हम अभी सम कर लेते हैं। ये हमारे पास 591 क्यूबिक फीट आ गया माइनस में। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रो सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लस डोर एंड विंडो वॉल्यूम को प्लस कर लेंगे, यानी वो तो माइनस है तो प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये हमारे पास आ जाएगा। नेट वॉल्यूम यहाँ पर हम डाल लेंगे, ये हमारे पास एक एक्चुअल वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम जो है हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेशन करनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए 1 क्यूबिक फीट बराबर इज इक्वल 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स। सही है, 1 क्यूबिक फीट हम यहाँ पर लिखते हैं, 1 cubic feet is equal to 13.5 bricks। और इसको 13.5 यहाँ पर लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दें, नंबर 1 13.5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो नेट वॉल्यूम हमारे पास है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो नेट वॉल्यूम फॉर मैश रिवर्क है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए यहाँ पर, यानी 1940, 1,01,940 ईंटें डे इस पूरे घर में 3 फ्लोर में लगेगी, 1,01,940। सही है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए 1,01,940। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालनी है। सैंड और सीमेंट के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेप उठाना है, वो स्टेप क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हमने मोटार को कन्वर्ट करना है, यानी ड्राई से वेट से ड्राई में, यानी जो वो ये जो वॉल्यूम हमारे पास है ये वेट का है, यानी जो गीला जो मसाला होता है उसका है। हमने इसको खुश्क मसाला जो पूरा होता है यानी उभरा हुआ उसमें कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। सही है,
आपने इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1.3 लिख दें, यह हमारे पास ड्राई में आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो ये वाला वॉल्यूम है नेट वॉल्यूम फॉर मेसनरी वर्क, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। सही है, यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब हमने सीमेंट की कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास इसमें कितना सीमेंट लगेगा। तो हमारे पास जो मोटर का रेशो है वो हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1:5 ले लेते हैं। ये 1:5 हमने लिया। अभी हम सीमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम सेपरेट लिखते हैं रो में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो फिर। अब हम यहाँ पर सीमेंट लेंगे। सीमेंट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो 1:5 लिया है 1 + 5 कर दे तो इज इक्वल टू आपके पास 6 आएगा। सही है, 1 + 5 लेंगे, रेशो 1:5 है तो 1 को 5 के साथ प्लस है तो आपके पास 6 आएगा। अभी हमारे पास सीमेंट की रेशो क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 डाल लेंगे और फार्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू ये जो 1 है 1 सेलेक्ट करें डिवाइड बाय क्या जो 6 हमने लिया है, यानी 1.1 + 5 जो किया 6 आया, तो इस 1 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और जो हमारे पास विथ मोटर ड्राई वॉल्यूम आता मोटर का, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये सीमेंट का वॉल्यूम आ गया, यानी 1636 1636 क्यूबिक सीमेंट हमारे पास लगेगा, 1636 क्यूबिक फीट। सही है, अभी हमने इसको बैग में कन्वर्ट करना है, हमारे पास कितनी बोरी सीमेंट लगेगा, तो इसको क्लिक करें यहाँ पर और एक ब्रैकेट और डाल दें, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर इसको डिवाइड कर दें 1.23 से 1.23, क्योंकि 1 बैग सीमेंट की वॉल्यूम बराबर है 1.23 1 बैग सीमेंट की वॉल्यूम है, इसको 1.23 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1330 बैग आ गए सीमेंट की। सही है, ये हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स आ गए सीमेंट की। अभी हमने सैंड की कैलकुलेशन करनी है, रेत की, उसका भी ये 1 + 5 = 6, 1 + 5 = 6, यहाँ पर 5 डाल लें और इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 6 कर दें और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन यहाँ पर लगा दें और मल्टीप्लाई कर दें आप, जो हमारे पास वॉल्यूम आया था ये 9816 से इसको मल्टीप्लाई कर दें,
हमारे पास ये आ गया 8180 क्यूबिक सेंट। 8180 क्यूबिक सेंट, 8180 क्यूबिक सेंट रेत जो है हमारे पास लगेगी। आम जुबान में लोग, आम रूटीन में लोग सैकड़ा यूज करते हैं, 1 सैकड़ा लेके आओ रेत, 2 सैकड़ा लेके आओ, तो इसको हम सैकड़ा में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए और एक ब्रैकेट और लगाइए, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और डिवाइड कीजिए 100 पे। डिवाइड करने के बाद आप 100 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 82 सैकड़ा, यानी 82 सैकड़े रेत आपके पास इसमें लगेंगी। सही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह चैप्टर 3 में हम इसी प्रोजेक्ट को यहाँ से कंटिन्यू करके आपको और सिखाएंगे कि इसमें स्टील कितना लगता है और बाकी चीज़ें आपको सिखाएंगे। ये डायरेक्ट हमने स्ट्रक्चर से चालू किया, नीचे फाउंडेशन हमने अभी शुरू नहीं किया, क्योंकि आप लोग फाउंडेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो डायरेक्टली ये इजी वर्क स्टार्ट किया ताकि आप लोग के जहन में थोड़ा बैठ जाए। इंशाल्लाह जो फाउंडेशन वर्क है वो हम सबसे आखिर में करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से जहन नशीन कर सकें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।